Hello everyone, in this video lecture we will do question number 27th and 28th of T.S. Garewal volume 1, chapter 1, basic fundamentals of partnership firm. So our topic is calculation of interest on capital, interest on partners capital, IOC. ठीक है, अब आईओसी का ये रूल ध्यान रखना है बच्चों कि आईओसी जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं होता है. Now let us start doing question number 27 without wasting time. Let us read the question first. So on question page number 1.102, question number 27th, let's read the question first. A and B are partners in the ratio 3:2. The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. Means their capital on last date, that is 31st March 2020 is given. Closing capital दे रखी है. Their drawings during the year were rupees 30,000 each. दोनों की drawings दी हुई है 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum on opening capital had been provided to them. Had been provided का मतलब क्या दे रखा है कि ये जो कैपिटल हमको गिवन है इसमें से ऑलरेडी ये लोग आईओसी माइनस कर चुके हैं. अब वो कितना माइनस कर चुके, 10% इनके अकॉर्डिंग किया है, लेकिन 10% किस चीज पे निकाला होगा, इनकी ओपनिंग कैपिटल पे. तो अभी हमको ओपनिंग कैपिटल भी नहीं पता है, आईओसी भी नहीं पता है. ठीक है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000. अब हमको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है और ये दे रखा है कि इनका जो प्रॉफिट था साल भर का वो था 90,000. शो योर वर्किंग्स क्लियरली. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जब भी क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो उल्टा चलना पड़ता है. लाइक ड्राइंग्स अगर हम नॉर्मली बैलेंस शीट में देखें तो ड्राइंग्स को हम लेस करते हैं, लेकिन जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाते हैं तो हमें ऐड करना होता है. सबसे पहले हम दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल लिख लेते हैं. सो क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 and 1,40,000. Now add drawings. ड्रॉइंग्स कितनी ऐड करनी है इनकी, 30,000 रुपए. ठीक है, ये ऐड हो गया 1,90,000 एंड 1,70,000. अब इसके अंदर से माइनस होता है प्रॉफिट लेस प्रॉफिट. अब प्रॉफिट है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 90,000, लेकिन इसमें आईओसी भी इंक्लूडेड है ना. आईओसी भी तो हमने पार्टनर्स को दिया है ना, तो आईओसी भी उसके अंदर इंक्लूडेड है. अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका वर्किंग नोट हमें अलग से भी बनाना पड़ेगा. लेट्स सी. वर्किंग नोट. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है. क्वेश्चन में ये लाइन गिवन है कि आईओसी प्रोवाइड कर चुके हैं, मतलब कैपिटल में से आईओसी माइनस किया ऐड किया जा चुका है ना. और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो निकाल के नहीं लिख सकते हैं. इसीलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय प्रिपेयरिंग द वर्किंग नोट. अब वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, कंबाइंड कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग हमें चीजें पता नहीं है ठीक से, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कैपिटल लिख रहे हैं. दोनों का कंबाइंड कैपिटल मिला के हो जाता है 1,60,000 प्लस 1,40,000 3,00,000. ठीक है, इसमें कंबाइंड कैपिटल ड्रॉइंग्स जो है वो ऐड कर दो 60,000.
तो ये हो गया 3,60,000। ये हो गया आपका कंबाइंड ड्रॉइंग्स। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट है वो भी लेस होगा और आईओसी भी लेस होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सीधा सीधा चलते हैं तो कैपिटल के अंदर हम ड्राइंग को लेस करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं, आईओसी को भी ऐड करते हैं। अब आपके क्वेश्चन में जो 90,000 प्रॉफिट दे रखा है उसके अंदर ऑलरेडी आईओसी इंक्लूडेड है। कितना इंक्लूडेड है ये तो हमको पता नहीं है, पर इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है तो अब हम इसमें यहाँ पे जब ये प्रॉफिट लेस करेंगे, प्रॉफिट लेस करेंगे कितना, 90,000 रुपए, तो 2,70,000 जो अमाउंट आया है ये दोनों पार्टनर का मिला के ओपनिंग कैपिटल है। अलग अलग हम ये रेशो में डिवाइड नहीं कर पा रहे थे 90,000 को, इसीलिए हमने वर्किंग नोट के अंदर कंबाइंड निकाला है। ठीक है, अब कंबाइंड में हमें पता चल गया कि ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, दोनों की मिला के ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 2,70,000 रुपए। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल आपको पता चल गई है, तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है आईओसी। आईओसी अगर देखें तो 2,70,000 का 10%, मतलब 27,000 रुपए आपका आईओसी है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है भाई बच्चों, प्रॉफिट है आपका 90,000। 90,000 में से हमने 27,000 रुपए तो आईओसी का दिया होगा इन लोगों को, तो ये जो 63,000 है इसको हमने एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। प्रॉफिट में से हमने 27,000 रुपए आईओसी दिया है, तो बचा हुआ अमाउंट एज प्रॉफिट हमने इनको दिया होगा। ठीक है, एज प्रॉफिट दिया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 63, 2:3:2। तो एक अगर हम कैलकुलेट करें तो 63,000 इंटू 3/5, 63,000 इंटू 2/5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना अमाउंट हमने 37,800 रुपीज ए को दिया होगा एज प्रॉफिट, और 25,200 हमने बी को दिया होगा एज प्रॉफिट। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम बना रहे थे इसमें प्रॉफिट हमको लेस करना था। नाउ वी नो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमने कैलकुलेट किया ना अभी वर्किंग नोट में, प्रॉफिट का अमाउंट हमें पता चल गया कि हमने इनको प्रॉफिट दिया होगा 37,800 रुपीज और 25,200 रुपीज। ये हमारा अमाउंट होगा प्रॉफिट का। ठीक है, अब प्रॉफिट को क्या करना है, लेस करना है। तो लेस करने के बाद ये आपका अमाउंट आया है। ये जो अमाउंट आया ये वो कैपिटल आई है जिसके अंदर अभी भी आईओसी जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्रॉइंग्स को ऐड कर लिया, प्रॉफिट को लेस कर दिया, लेकिन आईओसी को अभी भी लेस नहीं किया है। आईओसी हमें कंबाइंड पता है कि 27,000 है, हमने कैलकुलेट कर लिया कि कंबाइंड दोनों का आईओसी है 27,000, पर अलग अलग इंडिविजुअल कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। जब भी कोई अमाउंट किसी चीज के अंदर इंक्लूडेड है ना, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, ये देखो, इसमें से आईओसी हमको माइनस करना है, तो आईओसी माइनस करने के लिए आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो देखो क्या लगेगा। जैसे कि ए का अमाउंट आया आपका 1,52,200, इसके अंदर 10% आईओसी मिला हुआ है, तो जब भी कोई चीज एडेड है तो नीचे 100 में रेट को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका पहले का जो अमाउंट है वो निकल के आ जाता है। अब इसको डिवाइड करते हैं।
152 200 डिवाइडेड बाय 11। तो मैंने यहाँ कैलकुलेटर से निकाला है ताकि फटाफट हमारा क्वेश्चन हो जाए। 13836.3 आया है, तो 36 एक बार और कैलकुलेट करते हैं। 152200 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 110। 13836 ये आया है हमारा ए का आईओसी। अब बी का निकाल लेते हैं इसी मेथड से। बी का अमाउंट है आपका 1,44,800 मल्टीप्लाइड बाय सेम फॉर्मूला 10/110। 144,800 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 110। 1316। अब 3.6 आया है तो राउंड ऑफ कर लेंगे हम, तो इसको 4 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आईओसी हमारा निकल के आ गया। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी निकल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। वन 138,364 144,800 minus 131,64. So the amount is 131,636. This is your opening capital. एक बार रफली इस क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन में आप लोगों को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था कि आईओसी ऑलरेडी गिवन है। गिवन है मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल में उसका कैलकुलेशन हमने किया होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसको। जब कैलकुलेट करते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल आपने लिखी, ऐड उसके अंदर ड्रॉइंग्स को किया। प्रॉफिट को लेस करने के लिए हमारे पास अमाउंट अलग अलग हम नहीं निकाल पा रहे थे, इसीलिए हमने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट के अंदर दोनों की कैपिटल कंबाइन करके लिखी, ऐड किया ड्राइंग। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट को माइनस क्यों कर पाए हैं? क्योंकि प्रॉफिट और आईओसी दोनों को ही माइनस करना है। ये हम कंबाइन फिगर ले रहे हैं, तो इसलिए हमको अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है, इसीलिए हम कंबाइंड में इसको माइनस कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों प्रॉफिट के अंदर आईओसी एडेड है, ऑलरेडी एडेड है। प्रॉफिट में से ही हमने पार्टनर्स को आईओसी दिया होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इस यहां से माइनस करेंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल के आई है। ओपनिंग कैपिटल का 10% आपका आईओसी कैलकुलेट किया, 27,000 रुपए। 90,000 टोटल प्रॉफिट था, इसमें से 27,000 हमने एज आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा पार्टनर्स को। बचा हुआ अमाउंट जो है 63,000 रुपए, इसको हमने एज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो 63,000 को एज प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में हमने कैलकुलेट किया। अब हमें प्रॉफिट का अमाउंट पता चल गया था, तो प्रॉफिट हमने यहाँ पे लेस कर दिया है। प्रॉफिट लेस करने के बाद जो कैपिटल आई है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आईओसी एडेड बचा हुआ है। अब आईओसी एक चीज एडेड बची हुई है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आईओसी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और जब भी कोई चीज अगर हमें जुड़ी हुई कैलकुलेट करनी होती है तो उसके फॉर्मूला में हम नीचे 100 में रेट ऐड कर देते हैं। 100 में रेट ऐड कर देते हैं अगर इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया तो 13836, और इसको कैलकुलेट किया तो 13164। ये हमारा अलग अलग अमाउंट निकल के आया है ऑफ आईओसी। टोटल मिला के 27,000 रुपए हमने आईओसी दिया है, बट अलग अलग अमाउंट जो है वो ये है। ठीक है, अब आईओसी हमें पता चल गया, यहाँ पे हमने आईओसी को लेस किया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचा है वो आपका निकल के आया है ओपनिंग कैपिटल, और यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एक दो बार जब आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ओके, बस एक लाइन इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिकी है। इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड, है ना। हैड बीन प्रोवाइडेड मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर दिया गया है, इसका कैलकुलेशन हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग भी निकाला है, फिर कंबाइन करके भी निकाला है।
ठीक है, दोनों चीजें इसलिए हमने यूज की है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी बच्चों हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, विनोद और मोहन दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो 4:3 है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट कैलकुलेट आईओसी। बैलेंस शीट हमको गिवन है, आईओसी आपको निकालना है। कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है, मतलब आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है ना। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि ये लॉस दे रखा है आपको 36,000। सैंड्री एसेट्स, एसेट्स से हमको कोई मतलब नहीं है, हम नहीं निकालेंगे उससे, कैपिटल का कोई यूज नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर विनोद्स ड्रॉइंग वर 20,000 एंड मोहन्स ड्रॉइंग वर 12,000। प्रॉफिट जो है इस साल का है 64,000, यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इनको हम बैलेंस करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेम टू सेम एक चार्ट बना लेते हैं, स्टेटमेंट टाइप ऑफ। मैंने क्वेश्चन में कैलकुलेटर का यूज किया है, बट आप लोगों को नहीं करना है। मैंने इसलिए यूज किया है ताकि आपकी वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा वक्त लगता है और वीडियो बोरिंग हो जाती है अगर बहुत लंबी होती है तो। ठीक है, इसीलिए बच्चों अभी आप लोगों को यूज नहीं करना है, हाथ से ही आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे दो पार्टनर है हमारे, अगेन विनोद मोहन। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, अगेन हम क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे 1,60,000 एंड 80,000। इसके अंदर ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे। ड्रॉइंग्स आपके क्वेश्चन में गिवन है 20,000 एंड 12,000। इसको ऐड करने के बाद हो गया आपका 1,80,000 एंड 92,000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लेस करना है प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइडेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, मतलब डायरेक्टली आप प्रॉफिट जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको दे रखा है 64,000 और लॉस भी गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, उसको उसमें से माइनस कर लो। तो अवेलेबल प्रॉफिट आपका कितना हो जाता है 64 माइनस 36, 28,000 रुपीज। 28,000 को हमने इन दोनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, that is 28,000 multiplied by 4/7 and 28,000 multiplied by 3/7। ठीक है, 4 4 are 16,000 12,000। ठीक है, तो 16,000 और 12,000 जो है वो प्रॉफिट की तरह हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसको हम लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आपकी निकल के आई है विनोद की 1,64,000 एंड मोहन की कैपिटल आपकी आई है 80,000। अब आईओसी हमको कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल पे हम आईओसी कैलकुलेट करते हैं। हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग कैपिटल पे ही आईओसी कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग पे डायरेक्टली नहीं करना है। विनोद मोहन, इनकी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है 1,64,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% आईओसी इज गिवन क्या 6%।
6% we have to calculate on this. 4800 मोहन का अमाउंट आया है. 9840 is the amount of IOC of विनोद. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ IOC. ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू, बाय बाय.